अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। तो आइए जानते हैं आज 28 नवंबर बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मुसाफिरों के पहुंचने से पहले ही ट्रेन रवाना, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग अमले की लापरवाही। रेलवे टिकट बुकिंग अमले की लापरवाही की वजह से मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के पहुंचने से पहले ही ट्रेन रवाना हो गई, लिहाजा 6 मुसाफिरों ने ओखा मदुरई खुसूसी ट्रेन में काचीगुड़ा स्टेशन से सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराया था, जबकि यही स्पेशल ट्रेन चारशंबे की सुबह 9:10 पर काचीगुड़ा स्टेशन पहुंचती है और 9:20 पर रवाना हो जाती है। लेकिन रिजर्वेशन टिकट पर गलती से दोपहर 12:10 का वक्त दर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से मुसाफिर देर से स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब तक ट्रेन रवाना हो चुकी थी। मुसाफिरों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि बुकिंग अमले की लापरवाही की वजह से वो अपने मुकामात तक नहीं पहुंच सके। विकाराबाद में जलजले के झटके। जिले विकाराबाद में जलजले के झटके महसूस होने के बाद अवामी जिंदगी खौफ की लपेट में आ गई, लिहाजा जिले के राकिन चरला गांव में जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि हुकाम का कहना है कि जलजला सिर्फ 1 सेकंड का था, जिसके बाद मुकामी अवाम खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए और पूरे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। जिले इंतजामिया हालत पर नजर रखे हुए है और अवाम को इत्मीनान दिलाया है कि हुकाम चौकस है और अवामी खिदमत में मौजूद है। फरोख्त कर दी गई सर्विस रिवॉल्वर बरामद। सब इंस्पेक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन बेटिंग में गवा दिए। बेटिंग की लत के नतीजे में सर्विस रिवॉल्वर फरोख्त कर देने के मामले में तहकीकात के लिए 7 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। जराये के मुताबिक खुसूसी टीमों ने अमरपेट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश की सर्विस रिवॉल्वर बरामद करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन रिवॉल्वर की अभी तक मैगजीन बरामद नहीं हो सकी। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक सर्विस रिवॉल्वर का गलत इस्तेमाल करना, इससे फरोख्त करना या इससे ज़ायद करना एक संगीन जुर्म है, जिस पर इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट तहरीर के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि बेटिंग की लत का शिकार सब इंस्पेक्टर ने बरामदशुदा मुस्तहक़ माल फरोख्त करने के साथ साथ अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी 40,000 रुपए में फरोख्त कर दी थी, जिस पर इसे मुअत्तल कर दिया गया। इम्कान है कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मजीद कार्रवाई करते हुए इसे मुलाजमत से बरतरफ किया जा सकता है। जराये के मुताबिक तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मज़कूरा सब इंस्पेक्टर साल 2018 से ऑनलाइन बेटिंग में मुलविस है और अब तक इसने 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव केसों में 34 अफराद के खिलाफ 3,35,000 रुपए जुर्माना। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद सईद चेतनी की हिदायत पर जिले के निजामाबाद और आर्मन हदूद के ट्रैफिक तमाम पुलिस स्टेशनों के हदूद में शराब नवीशी के जरिए गाड़ी चलाने वाले तकरीबन 34 अफराद के ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट किए गए और इन्हें पकड़कर मुतालिका पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग के बाद आज जिले मॉर्निंग कोर्ट में पेश किया गया, जहां मौजूदा जज मोहतरमा नूर जहां बेगम स्पेशल जुडिशल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और आर्मन मजिस्ट्रेट ने 34 अफराद के खिलाफ 3,35,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को मजबूत और असरी बनाने नया निज़ाम। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से हैदराबाद में मौजूद सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को मजीद मजबूत और असरी बनाने के लिए एडवांस सिटी सर्विलेंस ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल नामी नए सिस्टम का आगाज किया गया है, लिहाजा इसके एक हिस्से के तौर पर आइस यानी एम्पावरिंग योर एवरीडे सेफ्टी के नाम से खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है, जो सीसीटीवी कैमरों की मुसलसल कारकर्दगी, मरम्मत और देखभाल को यकीनी बनाएंगी। कमिश्नर पुलिस ने आज इन टीमों को बाकायदा तौर पर आगाज किया और इसके लोगों को जारी करते हुए इनके लिए मखसूस गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ये इकदाम शहर की सलामती के लिए संग मील साबित होगा। 29 और 30 नवंबर को शहर में बारिश का इम्कान। दोनों शहरों में जा रहे हफ्ते के आखिर में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बेशतर अजला में 29 और 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भी बारिश का इम्कान है, लिहाजा मौसम में आइंदा 2 दिनों में तब्दीली पर हुकाम ने बताया कि रात में दर्जे हरारत में गिरावट का सिलसिला आइंदा 2 दिन के बाद बंद हो जाएगा और बारिशों का सिलसिला बंद होने के बाद दोबारा सर्दी की लहर रिकॉर्ड की जाएंगी। वाज़ेह के खलीज बंगाल में तूफान सीनियर के रुख में तब्दीली से तमिलनाडु में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश के इम्कान थे। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले रियासत के कई अजला में बारिश हुई, लेकिन हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश नहीं हुई थी। महकमे मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आइंदा 48 घंटों में शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि महकमे मौसमियात से येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। माहिरीन के मुताबिक तूफान सीनियर का रुख श्रीलंका की सिमत बढ़ रहा है, इसलिए जुनूबी रियासतों में इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश बिलखुसूस साहिल अजला में बारिश के इम्कान है। फिलहाल शहर में दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहने लगा है। ग्रुप 2 साल 2015 सिलेक्शन पर पब्लिक सर्विस कमीशन को राहत। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 2 2015 के मुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए तखुरात के लादम करने से मुताल्लिक सिंगल जज के अहकामात को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिंगल जज के अहकामात के खिलाफ अपील दायर की थी, जिस पर डिवीजन बेंच से राहत मिली है। सिंगल जज ने अपने फैसले में ग्रुप 2 2015-16 के तखुरात में बेखैरियों की शिकायत पर तखुरात को मुलाजिम करते हुए आइंदा 8 हफ्तों में इम्तिहानी पर्चजात की दोबारा जाँच और नताइज के ऐलान की हिदायत दी थी। वाज़ेह है कि साल 2015-16 ग्रुप 2 इम्तिहानात की सिलेक्शन लिस्ट अक्टूबर 2019 में जारी की गई थी
और मुंतखब उम्मीदवारों को मुख्तलिफ महकमेजात में मुलाजिमत फराहम की गई थी। सिंगल जज के अहकाम को मुअत्तल करते हुए डिवीजन बेंच ने उबरी अहकाम जारी किए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया कि इम्तिहानात के इनेकाद और अक्टूबर 2019 के नताइज के ऐलान में कोई खामियां नहीं है, जबकि हाई कोर्ट के आज के फैसले से 2019 में मुंतखब किए गए ग्रुप 2 उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। वाज़ेह है कि सिंगल जज के फैसले के बाद उनकी मुलाजमत को खतरा लाहिक हो चुका था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने आइंदा समात 6 हफ्तों के बाद मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने माहिर कानून से मुशावरत के बाद डिवीजन बेंच पर अपील दायर की थी। सरकारी स्कूल्स में मुजरिमाना गफलत, 20 टीचर्स मुअत्तल। मिड डे मील की बदइंतजामी, फंड्स का गलत इस्तेमाल, तुलबा के साथ बदसलूकी पर हुक्काम की कार्रवाई। रियासत के सरकारी स्कूल्स में बढ़ती हुई बेकायदगियों, लापरवाही और फंड्स के गलत इस्तेमाल की शिकायतें मंजर आम पर आने के बाद महकमा तालीम और जिला इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। अल्लाह हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ अजला से वसूल होने वाली शिकायतों ने तालीमी निज़ाम के संगीन खामियों को बेनकाब कर दिया है, जिनमें मिड डे मील स्कीम की बदइंतजामी, टीचर्स की गैर हाजिरी, तुलबा के साथ बदसलूकी और सफाई की नाक़िस सूरत हाल शामिल है। लिहाजा मुक़ामी अवाम ने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से शिकायत की है, जिनमें चंद टीचर्स अपने फ़राइज़ में गफलत बरत रहे हैं, जिसके बाद फौरी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया, जिसके तहत बड़े पैमाने पर स्कूल्स की मौने और कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कि सिर्फ नवंबर के महीने में ही 20 टीचर्स और हेड मास्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। आला ओहदेदार बगैर कोई इतला दिए अचानक स्कूल्स का दौरा कर रहे हैं। ओहदेदारों ने बताया है कि टीचर्स की मुअत्तली के पीछे कई वजूहात है, जिनमें पीएम श्री स्कीम के फंड्स का गलत इस्तेमाल करना, नशे के हालत में स्कूल पहुंचना, तुलबा के साथ गैर इंसानी सलूक, समेत ग़िज़ा के इस्तेमाल से तुलबा की सेहत पर असर पड़ने, सरकारी स्कीमात के खिलाफ व्हाट्सएप पर पैगामात फैलाना और स्कूल्स में सफाई को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना भी शामिल है। चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा, सोने की कीमत में कमी। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जुमेरात को कीमती धातों की कीमतों में तब्दीली आई। जुमेरात को सोने की कीमत में 640 रुपए गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 5100 रुपए का जबरदस्त इजाफा हुआ। कीमतों में इस तब्दीली के बाद ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने बताया कि जुमेरात दारुल हुकूमत दिल्ली में तमाम टैक्सों की अदायगी के बाद 10 ग्राम वजनी सोना 1,29,460 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि चांदी 1,68,200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। कमर्शियल और तिजारती इश्तहारात के काम सर्कल सतह पर अंजाम दिए जाएंगे। जेएचएमसी ने कमर्शियल और तिजारती इश्तहारात और नामों के बोर्ड से मुतालिक इजाजतनामों को गैर मरकूज करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि पहले ये इजाजतनामे सिर्फ जीएचएमसी हेड ऑफिस से जारी किए जाते थे। हम अब शहरियों की सहूलत और तेज रफ्तार खिदमात के लिए सर्कल सतह पर अमल अंजाम दिया जाएगा। लिहाजा इस फैसले के बाद शहरी अपने मुतालिका सर्कल डिप्टी कमिश्नर से कारोबारी मुकामात पर साइन बोर्ड से तनसीब से मुतालिक तमाम तर उम्र के लिए रुजू हो सकते हैं। जीएचएमसी ने वाज़ेह किया है कि इश्तहारात और नामों के बोर्ड इजाजतनामों के तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन तरीक़ेकार से जमा की जाएंगी, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट advd.jhmc.gov.in दिया गया है। कॉर्पोरेशन ने शहरियों और तिजारती इदारों से अपील की है कि वो इस बेहतर और तेज रफ्तार सिस्टम से फायदा उठाए, ताकि दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग में मजीद बेहतरी लाई जा सके। मेंस मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान इब्तिदाई जवाबी के कीस जारी। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहान ने जुमेरात को मतला किया है कि इतवार 23 नवंबर 2025 को 8वीं जमात के लिए जो रियासती सतह का नेशनल मेंस मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान मुनक़्क़द किया गया था, इसके इब्तिदाई जवाबात के की अवाम की सहूलत के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब रखे गए हैं। लिहाजा उम्मीदवारों को अगर कोई एतराज़ात हो तो वो ईमेल tirgovexams.tg@gmail.com पर 26 दिसंबर से पहले रवाना कर सकते हैं। लिहाजा 26 दिसंबर के बाद एतराज़ात कबूल नहीं किए जाएंगे। तेलंगाना की मईशत को चीन और जापान के मसावी बनाने का मंसूबा। रियासत के 3 माशी जोन्स में तब्दीली। राइजिंग विजन दस्तावेज की तैयारी पर चीफ मिनिस्टर का आला सतह इजलास। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की निगरानी में तेलंगाना राइजिंग के लिए जो मंसूबा तैयार किया जा रहा है, इसके लिए रियासत की मईशत को चीन और जापान के मसावी बनाने का मंसूबा है। ब्लू और ग्रीन हैदराबाद इस दस्तावेज का अहम हिस्सा है, जिसके तहत शहर हैदराबाद को एक ऐसे शहर में तब्दील करना है जो माहौलती तब्दीलियां और तरक्की से अहम आंग हो। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने आज तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट का तफसीली से तौर पर जायजा लिया, जबकि हुकूमत के आला अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को इस सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीलात पेश की। आईटी शोबे में जल्द ही एक और कंपनी का इजाफा। 1000 मुलाजमतों को पूरा करने सरगर्मियों का आगाज। हैदराबाद के आईटी शोबे में जल्द ही एक सरकुर्दा बैनुल-अक़वामी कंपनी का दाखिला होने वाला है, क्योंकि शहर के सरकुर्दा आईटी कॉरिडोर में तकरीबन 4 लाख मुरब्बा फीट के रकबे पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के क़याम की तैयारियों में तेजी पैदा हो गई है। इसके साथ ही तकरीबन 1000 मुलाजमतों को पूरा करने की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। नौजवान और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात। तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट फेस्टिवल का इख्तिताम। गवर्नर वज़ीर ट्रांसपोर्ट की तहरीर। तेलंगाना नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट ई टेक्नो कल्चर फेस्टिवल मरहले 2 की इख्तितामी तकरीब जुमेरात को राजभवन में मुनक़्क़िद हुई। लिहाजा गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने खिताब किया। इख्तितामी तकरीब के दौरान शुमाली मशरिक़ी रियासतों के फनकारों ने मुतासिर प्रोग्राम पेश किए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर तकरीब करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए एजाज़ की बात है कि इससे इनकलाबी इक़दाम की मेज़बानी का मौका मिला
जिसने टेक्नोलॉजी और सखाफत को एकजा करते हुए तेलंगाना और शुमाली मशरक़ी रियासतों के दरमियान देरपा ताल्लुकात की क़याम की बुनियाद रखी। मूसी नदी के बहाली प्रोजेक्ट पहले मरहले में 5,800 करोड़ के तखमीने की बजट की मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने मूसी नदी की बहाली और इसमें दोबारा नई जान डालने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले में 5,800 करोड़ रुपए की तखमीना बजट की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 4,100 करोड़ रुपए का खर्च एशियन डेवलपमेंट बैंक फराहम करेगा, जबकि बकिया रकम रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेंगी। हुक्काम के मुताबिक मार्च के महीने में मूसी नदी की बहाली के कामों का आगाज किए जाने की तौक़्क़ु है, जबकि इस प्रोजेक्ट के लिए तफसीली रिपोर्ट दिसंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट में ब्लू मास्टर प्लान, ग्रीन मास्टर प्लान और लैंड यूटिलाइजेशन मास्टर प्लान शामिल है। नदी के दोनों किनारों सड़कों और दीगर बुनियादी ढांचों की तामीर की जाएंगी, जबकि गंदे पानी को साफ करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम किए जाएंगे। TGSRTC का 8 मुकामात पर इंटरसिटी बस टर्मिनल्स का मंसूबा, 100% इलेक्ट्रिक बसें। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने अपनी जामा विजन 2047 के तहत रियासत में ट्रांसपोर्ट के ढांचे को मुकम्मल तौर पर बदलने का मंसूबा पेश किया है, जिसमें शहरी मुज़ाफ़ाती और बिन ज़ली सफर की जदीद तेज रफ्तार और माहौलदोज़ बनाने के लिए बड़े फैसले शामिल है। लिहाजा मंसूबे के तहत शहर हैदराबाद में 8 इंटरसिटी बस टर्मिनल्स कायम किए जाएंगे, जिनमें बाटा संग्राम, इब्राहिमपट्टनम, शमशाबाद, मोइनाबाद, मेडचल, शाहमीरपेट, घटकेसर और फीचर सिटी शामिल है। वाज़ेह है कि इनमें से 5 साल 2030 और बाकी 3 साल 2039 तक दस्तयाब होंगे। फिलहाल इस वक्त RTC के पास 9,878 बसें मौजूद है, जबकि साल 2030 तक 2,132 नई बसें शामिल की जाएंगी। साथ ही साल 2047 तक मजीद 13,522 बसों का इजाफा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। एतराफ़ के 27 बल्दियात के इंतजाम से JHMC मुल्क का वसीतर कॉर्पोरेशन की हदूद 2053 मुरब्बा किलोमीटर हो जाएंगी। शहर में 3 नए कॉर्पोरेशनों की तश्कील का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के एतराफ 27 म्यूनसिपालिटीज और कॉर्पोरेशन को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जम करने के फैसले से अब JHMC का शुमार मुल्क के सबसे बड़े कॉर्पोरेशन के तौर पर हो जाएगा। वाज़ेह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु भी रकबे के एतबार से JHMC से कम हो जाएंगे। इसके अलावा रियासती काबीना ने गुज़िश्ता दिनों अतराफ के 27 म्यूनसिपालिटीज और कॉर्पोरेशन को JHMC में जम करने की मंजूरी दे दी है, ताकि शहर हैदराबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से आलमी तरक्की याफ्ता शहर के तौर पर तरक्की दी जा सके। मुसलमानों से पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अफजल ने तमाम मुसलमान हिंद से एक दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा है कि वक्फ अमला को भारत सरकार के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मुद्दत बहुत कम रहेगी है। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर सतह से 5 दिसंबर 2025 की आखिरी तारीख को बढ़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अगर इसकी आखिरी तारीख में कोई तब्दीली नहीं होती है तो अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त ही रह जाएगा। वाज़ेह है कि औक़ाफ़ी जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदराज बहुत ही कम हुआ है, इसलिए जरूरत है कि तमाम मुसलमान हिंद इस पर फौरी तवज्जो दें। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमान से दर्दमंदाना अपील की है कि जल्द अज जल्द औक़ाफ़ी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करवाने की फिक्र करें और इस सिलसिले में हर काम छोड़कर और बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी लेते हुए इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा ले और इसमें अपना भरपूर ताउन पेश करते हुए वक्फ अमला को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराएं। ऑनलाइन आधार सिस्टम मुतारिफ सिर्फ QR कोड से शनाख्त होंगी। आधार की फोटोकॉपी का दौर खत्म। UIDAI ने नया प्राइवेसी महफूज निज़ाम मुतारिफ कराया। आधार की फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी की गलत इस्तेमाल के खदशात को खत्म करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने एक जामा और जदीद ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा इस नए निज़ाम का बुनियादी मकसद शहरियों की शनाख्त की हिफाजत को मज़ीद मजबूत बनाना और प्राइवेसी के मियार को आलमी सतह तक ले जाना है। इस मॉडल के तहत मुस्तकबिल में जारी होने वाले आधार कार्ड में सिर्फ फर्द की तस्वीर और एक महफूज QR कोड शामिल होगा। कोई दीगर जाती तफसीलात कार्ड पर दर्ज नहीं होंगी। नई पॉलिसी के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी में दाखिला या इम्तिहानी मराकज़ के बाशमूल जहाँ भी शनाख्त की जरूरत हो तो एक खुसूसी ऐप के जरिए QR कोड को स्कैन करते हुए फौरी तस्दीक की जाएंगी। UIDAI के मुताबिक इस नए निज़ाम से आधार कार्ड की फोटोकॉपी या ज़ेरॉक्स कॉपी की जरूरत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। हुकाम का कहना है कि नया ऑफलाइन सिस्टम शहरों के डेटा को महफूज बनाने के साथ साथ इदारे के लिए भी शनाख्त की तौसीक का मौसर जदीद और तेज रफ्तार तरीक़ेकार साबित होगा। लिहाजा जिन लोगों की ज़ाती मालूमात अफशा होने या इनका गलत इस्तेमाल होने के खदशात हैं वो सब के सब इस नए सिस्टम के जरिए से दूर हो जाएंगे। इमरान खान अच्छी हालत में हैं, जेल अहदेदारों का बयान। जबकि मुलाकातों पर पाबंदी हटाई जाए, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का मुतालबा। जेल अहदेदारों ने कहा है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में बहुत अच्छी हालत में हैं। इन्होंने इनकी सेहत के बारे में सोशल मीडिया की अफवाह को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा जेल के मुलज़मीन ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को इमरान खान की सेहत के बारे में मुतला कर दिया गया है। लिहाजा इमरान खान का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है और हर ज़रूरत फराहम की जा रही है।
वाजिर के 73 साल इमरान खान अगस्त 2023 से कई केसों के सिलसिले में जेल में है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।